गाने के माध्यम से स्वच्छता अभियान को रोचक बनाते हुए स्वच्छ इंदौर अभियान को नई ऊंचाइयां दी है। बीते 5 वर्षों में यहां स्वच्छता के लिए जो गाने तैयार किए गए हैं वह हर साल हिट होकर जन जन तक स्वच्छता का संदेश देने में सफल साबित हुए हैं। फिलहाल आलम यह है कि इंदौर अब स्वच्छता के साथ साथ स्वच्छता को प्रेरित करने के लिए तैयार किए जाने वाले गीतों का भी बेंचमार्क बन चुका है, जहां न केवल स्वच्छता के सुमधुर गीत तैयार होते हैं बल्कि स्वच्छता प्रेरित करने के लिए देश के अन्य नगरीय निकाय की मांग पर उन्हें तैयार भी किए जा रहे हैं। देश में किसी भी जन आंदोलन को गति देने के लिए नारों और गानों का दशकों से अहम रोल रहा है। यही वजह है कि इंदौर के स्वच्छता अभियान में इस बात को महसूस कर इंदौर के गीतकार देवेंद्र मालवीय अपने शहर इंदौर की स्वच्छता को प्रेरित करने के लिए बीते 5 वर्षों से इंदौर को स्वच्छता अवार्ड मिलने के बाद शहर को स्वच्छता के प्रति गतिमान बनाए रखने के लिए इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम की मांग पर नए नए शब्द और संगीत के साथ ख्यात गायक शान की आवाज में हर साल एक नया गीत इंदौर को समर्पित करते हैं। इसके बाद नगर निगम एक विशेष आयोजन में इस गीत की लॉन्चिंग करता है। यही वजह है कि जैसे ही घर घर तक कचरा लेने आने वाली गाड़ियां पहुंचती हैं, उन गाड़ियों में बजने वाला देवेंद्र का यह गीत लोगों को स्वच्छता प्रेरित करने के साथ ही गाड़ियों में गीला सूखा कचरा अलग डालने का संदेश देता है। बीते 5 सालों में स्थिति यह हो गई है कि शहर भर के विभिन्न भागों में बजने वाले इन गानों को गाड़ियों से सुनकर ही लोग अपने अपने घरों से कचरा लाकर गाड़ियों में डालते हैं। फिर यही गाड़ियां पूरे शहर भर में गाना बजाते हुए ट्रंचिंग ग्राउंड तक पहुंचती हैं। सभागार में विजयमान होना चाहिए। जी, वो मैं काफ़ी पहले, मेरे ख्याल से लॉकडाउन के पहले ही हमने इस पर काम किया था और तकरीबन 1.5 महीने तक हमने उसकी शूटिंग की थी वहाँ पर, क्योंकि एनिमल्स को हम उनके नेचर और व्यवहार के हिसाब से ही शूट कर सकते हैं। जो परफेक्ट मोमेंट्स हमको चाहिए वो हमें इंतज़ार करना पड़ता था उस चीज़ के लिए। और उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो शायद वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाई, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो वो 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें हमने हमारे इंदौर ज़ू के लगभग सभी जानवर और पंछियों के उनकी जो जीवन शैली है, उनका वो किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरीके से खेलते हैं, वो सारा हमने उसमें कवर किया है। और साथ ही एक छोटा स्पॉट है, यू कैन से दैट एड फिल्म काइंड ऑफ थिंग, जिसमें हमने एक पोइट्री में उसको पिरोया है, उनके जीवन को, उनकी मस्ती को और उनकी खूबसूरती को। एक्चुअली आई डोंट नो कि पहले कभी हुआ है नहीं, आप बता रहे हैं, आपसे सुन रहा हूँ मैं। लेकिन एक तो ये था कि हमारा ज़ू बहुत ही विविधता से भरा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी का हम बोल सकते हैं कि जीवंत उदाहरण है हमारा इंदौर ज़ू। और एक तरीके से उसका डॉक्यूमेंटेशन का काम हमने शुरू किया था कि भाई किस तरह से लोगों को वो तो पता चले कि खाना किस तरह से एक शेर को, बाघ को दिया जाता है और किस तरह से एक हिरन को दिया जाता है और किस तरह से एक तोते को दिया जाता है। ये एक जिज्ञासा है। इसको ये पूरी सिस्टम को हमने फिल्माने की कोशिश की थी एक डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए। पर डॉक्यूमेंट्री प्रमोशन के लिए नहीं होती है, वो तो एक डॉक्यूमेंटेशन है। तो साथ ही हमने उस वक्त एक छोटा ये प्रमोशनल वीडियो भी बना दिया था। अब ये मेरे ख्याल से जो अथॉरिटीज़ के जानकारी में होगा कि उसको कब प्रमोशन के लिए चलाया जाना है। हमारी तरफ से तो एक डॉक्यूमेंट्री भी दी गई थी और एक प्रमोशनल वीडियो भी बनाया गया था उनके लिए। तो उसको कैसे और किस तरह से सुनियोजित तरीके से चलाया जाएगा, ये वो बेहतर बता पाएंगे। देखिए, गीत और संगीत जो है इंसान की जो सबकॉन्शियस के साथ में एक माना जाता है कि तालमेल बनाकर रखते हैं। अब कोई भी बात ऐसी है जो कि बड़ी कठिन है समझाने में कि भाई आपको 6 डस्टबिन घर में रखनी है ना, तो वो एक ड्राई सा लगता है। लेकिन हम गीत में बोल देते हैं कि डस्टबिन हो 4 घर पर, पहले 4 बोलते तब 6, तो वो जो बच्चों की और बड़ों की और सबकी ज़बान पर रटने लगती है वो सीखें, जो कि स्वच्छता अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसको हम सरल शब्दों में ढाल देते हैं और वो ज़बान पर चढ़ने लगता है और वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में काम करता है और एक टीम की तरह बांधने में काम करता है पूरे शहर को।
ये एक कारण हो सकता है। और संगीत तो हमेशा से ही इंसान की ज़रूरत रहा है। देखिए, इंदौर की ये तासीर हम बोलते हैं, या उसकी जो स्पिरिट है वो उत्सव धर्मिता की है, और एक टीम वर्क की तरह पूरा शहर जुट जाता है। और अब देखिए कि 5 बार हम लोग नंबर 1 आए हैं। इसमें किसी एक का योगदान नहीं माना जा सकता। कर्मचारियों, अफसरों, जनप्रतिनिधियों के अलावा इंदौर की जनता और हमारे जो सफाई कर्मी हैं, इनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो गीत, संगीत और लेखन एक माध्यम है इन सभी फोर्सेस को एक कड़ी में बांधने का। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ये काम मुझे सौंपा गया, और मैं शुक्रगुजार हूं उन अथॉरिटीज़ का जिन्होंने मुझ पर इस चीज़ के लिए विश्वास जताया। तो ये गीत और संगीत जो है एक शहर को एक सूत्र में बांधने का काम करता, एक लक्ष्य की ओर, एक ध्येय की ओर बढ़ने के लिए हर सुबह उन्हें मोटिवेट करने का काम करता है। तो इस लिहाज से ये एक ज़रूरी अंग बन गया है हमारे स्वच्छता अभियान का। देखिए, मैंने जो पहला गीत लिखा था जब कोरोना काल में, जब हमें बहुत ही एक डिप्रेसिंग माहौल चल रहा था, और साथ में हमें इंदौर की जनता को सावधानी के तरीक़ों से भी अवगत कराना था। तो इन सारी बातों को गीतों में पिरोने की जिम्मेदारी मुझ पर आई थी। तब जीतेगा इंदौर करके मैंने एक गीत बनाया था। तो वो काफ़ी लोगों में एक उम्मीद की किरण जगाने में कामयाब रहा। उसके बाद में जो एक जिम्मेदारी मिली पंच लगाने की, जो 5वीं बार जब इंदौर ने मुहिम छेड़ी स्वच्छता अभियान में नंबर 1 लाने की, तो जब पंच लगाएगा इंदौर गीत मैंने लिखा, और जिसे शानदा की आवाज़ में दोनों ही गीतों को ध्वनिबद्ध किया गया। और इस गीत ने भी इंदौर की स्वच्छता की पायदान में जो नंबर 1 आने में बड़ी भूमिका निभाई। और अब हम सभी लोग जानते हैं, और सभी इंदौर अभी जश्न के माहौल में रंगा हुआ है, क्योंकि हम लगातार 5वीं बार नंबर 1 आए हैं स्वच्छता की कसौटी में। और अब तीसरा गीत जो इस स्वच्छता के पंच लगाने के जश्न के लिए जो मैंने लिखा है, जो अभी आप लोग सुन रहे हैं कि इंदौर ने पंच लगा दिया, वो चल रहा है। इस तरह से ये 3 गीत लिखे गए हैं। और अब हमारे इंदौर की एक ये जो तासीर है, जो मैं भी पहले भी कह रहा था कि हम पिछली सफलता को ज़्यादा उसका जश्न मनाते तो हैं, लेकिन उसको अपने दिमाग पर चढ़ने नहीं देते, और अगले सफलता के लिए, अगले अभियान के लिए जुट जाते हैं। और जिस तरह से पूरा इंदौर छक्के की तैयारी में लग गया है, इसी तरह से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक नया गीत लिखने की। अभी जो हमारे सिंगर जो शानदा जो हैं, वो अभी इंडिया के बाहर हैं, टर्की में वो शो कर रहे हैं। और 13 तारीख को जब वापस आते हैं तो हम साथ में बैठकर इसकी धुन पर काम करेंगे, और जल्द ही ये नया गाना हमारे इंदौर के सामने पेश होगा, प्रस्तुत होगा। देखिए, ना केवल स्वच्छता के किसी भी पहलू में उठाकर देख लीजिए आप, हर जगह बेंचमार्क सेट किया, चाहे आप सूखे कचरे का सेग्रीगेशन हो, गीले कचरे से खाद बनाना हो, और अन्य कई कार्य हैं। इसी के साथ साथ आईईसी एक्टिविटी जो है, जागरूकता अभियान जो है, उसमें भी इंदौर कहीं पीछे ना रहा। और गीतों का, जैसा आपने बोला कि प्रचलन इंदौर से ही शुरू हुआ है, और गीत संगीत और जो यहाँ की जो उत्सव धर्मिता है, उसमें गीत संगीत एक दूसरे के पूरक की तरह उपयोग होते हैं। और जो है गीत संगीत को अब ये होगा कि इंदौर की जनता भी इंतज़ार करती है कि कब हमारा नया गीत आएगा, कब हमारा इंदौर का नया एंथम आएगा। तो ये जो गीतों ने भी, मैं खुद लिख रहा हूँ तो मुझे तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गीतों का भी बड़ा, शुरू से लेकर अभी तक गीतों का बड़ा योगदान रहा है जागरूकता अभियान में। हाँ, कुछ एक है, मैं लास्ट टाइम यूपी से कुछ एक शहरों का, लखनऊ का भी मेरे पास, लखनऊ से भी फ़ोन आया था, और कुछ बात हुई थी, शायद उनका क्या आइडिया ड्रॉप हुआ पता नहीं। अभी कुछ एक शहरों से बात चल रही है, देखते हैं। लेकिन अभी तो जो पूरी तरह से कंसंट्रेशन हमारे इंदौर के गीत को लिखने पर है। ये जो